जो पिछली सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो इमीडिएटली मंडियों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो 750 करोड़ रुपया इमीडिएटली सीएम साहब ने लगाकर उसको ठीक किया। एक सीएम साहब जैसा समझदार आदमी, जिनको आर्मी का भी एक्सपीरियंस था, 5 साल अपने टेन्योर का एक्सपीरियंस था, हाईली एजुकेटेड है और अपनी कैबिनेट और कोलीग्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ ये सारे मुद्दे उन्होंने टाइमली किल करे, जो बेसिक पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी थे। आपका था बेरोजगारी को खत्म करेंगे, तो आपके हिसाब से पठानकोट में बेरोजगारी कितनी खत्म कर पाए हो आप? हम पेप्सी को ला पाए यहाँ पे। पेप्सी एक ऐसी इंडस्ट्री है, उसमें 80% बच्चे हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के, इवन कादियाँ, गुरदासपुर, दीनानगर तक के हैं। रिकॉर्ड है पूरे इंडिया का कि विदिन 8 मंथ्स यानी कि मैक्सिमम 11 महीने लगे लैंड को फिजिकल पोजेशन लेने से लेकर, अप्रूवल से लेकर, इंडस्ट्री लगकर इनॉग्रेट हो गई। ये एक रिकॉर्ड टाइम में काम हुआ। अब कोविड में डॉक्टर्स की, यंगस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। अब हज़ारों नौकरियां हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी निकाली हैं, पावर की जॉब्स निकल रही हैं, हर जगह जॉब्स निकल रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब की आहिस्ता आहिस्ता पूरी ख़त्म होगी। आपने विधायक बनने से पहले कौन से ऐसे कार्य सोचे थे कि मैं पठानकोट को इस जगह से इस जगह पे लेके जाऊंगा? तो अभी तक आप पठानकोट को उस मुकाम पे लेके गए हो जो सोचा था आपने, या फिर अगले 2 साल और वेट करना पड़ेगा पब्लिक को? मेरा सबसे पहले इंडस्ट्री का था, वो मैंने आपको बता दिया। जो पठानकोट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, प्लानिंग नहीं थी। सीवरेज पानी का 100 करोड़ का टेंडर लगाया और उसमें से 29 करोड़ का एक लगा, 32 करोड़ का एक लगा, 8 ट्यूबवेल चलाए, जो भी किया। फिर वो धीरे का ब्रिज का काम, मैं पीछे आप गया था इंस्पेक्ट करने, उसके 4 पिलर पड़ने हैं बहुत बड़े बड़े, वो 3 डल चुके हैं, उसमें एक रह गया, मानसून के बाद डलेगा। अब शहर की जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी एलिवेटेड ट्रैक की, जो था इस बजट में सीएम साहब ने स्पेशली इसको गवर्नर से क्लियर कराया, ऑटो का डिसीजन लिया। हमारे सिटी में 7-8 हज़ार ऑटो चलते थे, ये बड़ी देर से मैं वॉच कर रहा था। तो उसमें क्या था, क्राइम भी था, वहाँ लूट भी होती थी, वहाँ सब कुछ होता था। हम एपी के रोड, ट्रस्ट रोड, सर्कुलर रोड, ढांगू रोड, जितनी हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जिसमें सिटी से लोग आते हैं, उसमें कैमराज लगवा रहे हैं। लोगों का तो ये कहना है कि जो विकास पिछले सत्ता में जो सरकार थी उस दौरान हुआ, अभी तक वो 3 साल में नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जो शहर की मेजर रिक्वायरमेंट है, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ता है। हम 3 साल मरे हैं इन कामों के लिए और स्वर्ग हमें जरूर मिलेगा सिटी को। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, ये मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है 5 साल में कंप्लीट करने का। हार जीत ये वो बात की बात होती है, वो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। कांग्रेस सरकार में बिजली के बिल इतने क्यों बढ़े? बिजली के बिलों के रेट क्यों बढ़ाए गए? सीएम साहब और सारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जो लोकल है उसके ऊपर पावर पे काम कर रहा हूँ। रेट्स के ऊपर सीएम साहब बड़े जोर से काम कर रहे हैं। अभी तक पठानकोट मार्केट कमेटी के चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त हुए? तो वो सीएम साहब का डिसीजन है, वो मेरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं केआरटी न्यूज़। पंजाब में कांग्रेस सरकार को बने करीब 3.5 साल होने को हैं। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस सरकार ने कई वादे जनता के साथ किए थे। उन वादों को कितना पूरा कर पाई है ये सरकार, अब सब जानेंगे हमारे पठानकोट के विधायक अमित विज से। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, आपकी सरकार ने जब सत्ता में आना था उससे पहले कई वादे किए थे, तो आपके हिसाब से आपकी सरकार कितने वादों को पूरा कर पाई है अभी तक? तो मैं सबसे पहले तो सीएम साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं मनप्रीत बादल जी, सबसे पहले, और उन सारे ऑफिसर साहिबान का मैं आई एम प्राउड कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जब ये सरकार मिली थी तो आपको मालूम है 2,10,000 करोड़ का डेट था इस सरकार के ऊपर, और हमारे जो ट्रेजरी थी वो बंद कर चुका था। आरबीआई हमारे पास इवन
कैश क्रॉप्स उठाने के पैसे नहीं थे, तो ये हालत में छोड़ा था। 3 साल की मेहनत करी सीएम साहब ने। जो सबसे पहला वादा था फार्मर्स को बचाना था, और जो 2 मेन इश्यूज़ थे, पहला कि उनका जो डेट है जो 2 लाख से नीचे वाला, वो उन्होंने पूरा किया, और चाहे फाइनेंशियल क्रंच था हम करते गए, सीएम साहब करते गए। सेकेंडली बैंक्स कुर्की कर देते थे लैंड की, और मैक्सिमम जो सुसाइड्स होती थी वो इसी वजह से होती थी, हमारे कुर्की की वजह से। तो इमीडिएटली एक्ट लाया गया, तो वो एक डिसीजन सीएम साहब का मुझे लगता है कि हाईली अप्रिशिएबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारी बेसिक इंडस्ट्री है पंजाब की, और उसको बचाया है सीएम साहब ने। और हमारी 70% इकॉनमी एग्रीकल्चर से चलती है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी था। पहले प्रॉब्लम आती थी, क्रॉप्स टाइम पे नहीं उठती थी, मंडियों की हालत बड़ी ख़राब थी। जो पिछली सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो इमीडिएटली मंडियों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो 750 करोड़ रुपया इमीडिएटली सीएम साहब ने लगाकर उसको ठीक किया। फिर जो मुझे सबसे अच्छा डिसीजन सीएम साहब का लगा था, क्योंकि हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, कई डिसीजंस बड़े सिंबॉलिक होते हैं। जैसे वुमेन की रिजर्वेशन थी कि वुमेन को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, तो लोकल बॉडीज़ में आते ही 50% जॉब्स का करा। फिर उसके बाद हमारे जो कॉरपोरेशन और पंचायत के इलेक्शंस हैं, उसमें लेडीज़ का जो कोटा 50% का करा, और कॉरपोरेशंस बनी भी, और हमारे 50% लेडीज़ वहाँ वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके अलावा और बड़े डिसीजंस उन्होंने अच्छे लिए, इंडस्ट्री के रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड, ई गवर्नेंस के रिलेटेड, एजुकेशन की ट्रांसफ़र्स के रिलेटेड। तो काफ़ी जो मुद्दे हैं, आरओबीज़ के रिलेटेड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रुके हुए थे, उसके ऊपर करा। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, मेरा तो पंजाब का पठानकोट बॉर्डर है, जो सबसे ज़्यादा नकेल कसी आप चेक करें, लोगों से फील करें, जो ड्रग्स के रिलेटेड था, कितने की एफआईआर्स कर दी, कितने के लोग, हज़ारों लोग अरेस्ट कर दिए। ये एक सिंबॉलिक हम मुद्दों पर आए थे, तो मुझे लगता है उसके ऊपर एक सीएम साहब जैसा समझदार आदमी, जिनको आर्मी का भी एक्सपीरियंस था, 5 साल अपने टेन्योर का एक्सपीरियंस था, हाईली एजुकेटेड हैं, और अपनी कैबिनेट और कोलीग्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ ये सारे मुद्दे उन्होंने टाइमली किल करे, जो बेसिक पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी थे। और जो एक रिलीजियस जो बरगाड़ी वाले मैटर हैं, उनको भी हौच पौच में नहीं, प्रॉपर कमेटीज़ बनाकर, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराकर, और उसको भी कंक्लूड करवा रहे हैं वो। जैसे कि आम जनता, क्योंकि पंजाब में जब वोट डालती है तो आम जनता कुछ सोच के डालती है, क्योंकि कुछ वादे किए होते हैं, उनको वादों को पूरा करने के लिए। तो आम जनता के जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, लाइक आपका था बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, है ना, क्योंकि वो अमरिंदर जो कैप्टन साहब हैं, उन्होंने गुटखा लेके स्टेज के ऊपर से अनाउंस किया था कि मैं कसम खाता हूं कि मैं बेरोज़गारी को, नशे को ख़त्म करूंगा यहाँ से। तो आपके हिसाब से पठानकोट में बेरोज़गारी कितनी ख़त्म कर पाए हो आप? मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ होती है, एक स्टिमुलेशन होता है जी। आप कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट करते हो। पूरे वर्ल्ड में जॉब्स हैं, पूरे इंडिया में जॉब्स हैं, मगर मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी के जॉब्स अपने, या कितना का एनवायरनमेंट अपना लोकल क्रिएट कर सकते हो। बाहर बच्चे जाते हैं, मैं भी बाहर गया था जॉब करने, अभी भी बच्चे जा रहे हैं, फ़ॉरेन भी जा रहे थे, अभी तो कोविड के टाइम पे रुका है, नहीं तो बच्चों को बाहर जॉब्स की कमी नहीं है। वो जितने लगेंगे हम लगा सकते हैं, मगर बाहर जाना इतना आसान भी नहीं है। तो सबसे पहला जो मेरा चैलेंज था कि एक मोनोटनस और एक मेंटल ब्लॉक तोड़ना कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ सकती। उसके लिए मैं सीएम साहब का तहे दिल से, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, और इवन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब सुनील जाखड़ जी, अब स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि हम पेप्सी को ला पाए यहाँ पे। पेप्सी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने एक बेंचमार्क बना दिया, जिसने यहाँ आकर एक मेंटल ब्लॉक तोड़ दिया कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती। वो डेली एक्सपेंशन में है। यहाँ रफली डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, वो 1600 के करीब है। उसमें 80% बच्चे हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के, इवन कादियाँ, गुरदासपुर, दीनानगर तक के हैं। और इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनदर 1000-1500 के करीब है, क्योंकि जब 800 ट्रक भी चलते हैं तो एक ट्रक के ऊपर 4 लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, तो वो अलग एम्प्लॉयमेंट है।
पेप्सी के आने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, प्लाईवुड इंडस्ट्री आ गई, वहाँ एक और इंडस्ट्री वहाँ आ रही है, आस पर एंसिलरी यूनिट लग रही है और हर बंदा यहाँ अब बात कर रहा है। मुझे लगता है एक हमने इंडस्ट्री में ये काम किया और मैं थैंक्स करता हूँ सीएम साहब का। रिकॉर्ड है पूरे इंडिया का कि विदिन 8 मंथ्स यानी कि मैक्सिमम 11 महीने लगे लैंड को फिज़िकल पोजेशन लेने से लेकर अप्रूवल से लेकर इंडस्ट्री लगकर इनॉग्रेट हो गई। ये एक रिकॉर्ड टाइम में काम हुआ, ये एक अचीवमेंट है। सेकेंडली एक टूरिज़्म का प्रोजेक्ट है, हमारा सारा ऑलमोस्ट क्लियर है मगर 4 महीने से हम एक्टिविटी नहीं कर पाए। और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, मगर हम पूरे अप्रूवल लेकर बैठे हैं और जैसे ही 2-3 महीने में सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो मैं ये टूरिज़्म इंडस्ट्री इमीडिएटली सीएम साहब के साथ टेक कर, हमारे पास अभी 2.25 साल के करीब हैं, तो ये ज़रूर लेकर आऊँगा। मुझे लगता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जहाँ आ जाए वहाँ इतना ज़्यादा रोज़गार हो जाता है, चाहे टैक्सीज़ का है, चाहे लॉजिज़ का है, चाहे लोकल गाइड्स का है, चाहे होटल का है, वो एक मेजर चीज़ हो जाती है। प्लस छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हम रोज़ परस्यू करके ला रहे हैं और कुछ फोकल ग्रोथ सेंटर में ला रहे हैं, तो ये लाएंगे। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी हम उनका स्किल करा के सीएम साहब ने, जैसे हम कैंप्स लगवाए थे सीएम साहब ने घर घर रोज़गार के नाम पे, उसका डेटा भी अवेलेबल है। आज तक किसी ने नहीं किया था, बच्चे तो लगते ही हैं मगर कैप्टन साहब का एक विज़न था। एक मुझे लगता है कि एक इस चीज़ का ये बेनिफिट मिला कि उनके एफर्ट से, उनकी कोऑर्डिनेशन से, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से जहां पंजाब के 20% बच्चे लगते होंगे वहां 60-70% लग गए। तो ये एक मेजर क्रेडिट उनको जाता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट हमारी कम हुई। प्लस अभी पावर में लाइनमैन की जॉब्स निकलवाई। उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन सीएम साहब ने लिया वो 60 साल से 58 साल का किया। उसमें जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो हज़ारों में निकल गई। अब हम यंगस्टर्स भर सकेंगे, यही कारण है हज़ारों। आज जब हमारे को वो जो सीएम साहब का 58 साल वाला डिसीजन लिया हुआ इतना अप्रिशिएट हुआ था, और विधानसभा में हम थे कि आज उनका डिसीजन लिया हमारे काम आ रहा है। अब कोविड में डॉक्टर्स की, यंगस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। अब हज़ारों नौकरियां हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी निकाली हैं, पावर की जॉब्स निकल रही हैं, हर जगह जॉब्स निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक वादा किया था ऐसे नहीं किया था, पूरे प्लान्ड वे से किया था। 58 रिटायरमेंट एज जो कैंप्स लगाए, ये पार्ट ऑफ इट था और इससे हम निकल रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब की आहिस्ता आहिस्ता पूरी ख़त्म होगी। जैसे कि आपने 3-3.5 साल हो गए सरकार बने, आप भी पठानकोट के विधायक 3 साल से 3.5 साल से। आपने विधायक बनने से पहले कौन से ऐसे कार्य सोचे थे कि मैं पठानकोट को इस जगह से इस जगह पे लेके जाऊंगा? तो अभी तक आप पठानकोट को उस मुकाम पे लेके गए हो जो सोचा था आपने, या फिर अगले 2 साल और वेट करना पड़ेगा पब्लिक को? नहीं, मैं देखो जी पैदा ही यहाँ हुआ हूँ, साइकिल भी यहीं चलाया, मोटरसाइकिल भी यहीं चलाया, घूमा भी यहीं, तो बेसिक इश्यूज़ तो हमें पता। और फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी है कि मैं एक ऐसी कॉलोनी में पैदा हुआ, करतोली मोहल्ला, जो बहुत ही कंजस्टेड है। मैं फॉर्चुनेटली अपने आप को इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी छोटी गलियाँ, जितने क्लोज़ घर होते हैं उतना प्यार ज़्यादा होता है। और हम एक दूसरों की छतों में छलांग मार मार कर जाते थे, और जो रास्ते में कुछ किसी के घर पे बना होता था तो खाते जाते थे। तो ये एक प्यार छोटी गलियों में मिलता है। तो पठानकोट को मैं समझता था, मेरा सबसे पहले इंडस्ट्री का था, वो मैंने आपको बता दिया। जो पठानकोट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, प्लानिंग नहीं थी। और इसमें हमारी पूरी ग्रोथ जो ढाकी वाली एरिया की रुकी हुई थी, शहर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। तो पहले ढाकी ब्रिज था, क्योंकि अप्रूवल लेने बहुत मुश्किल है। मैंने फर्स्ट बजट में ही आरओबी ढाकी क्लियर कराया, और अब देखिए आप वहाँ फुल फ्लैश टचवुड काम चल रहा है, और 1 साल में वो ब्रिज भी बन जाएगा और उस एरिया में 6 किलोमीटर की रोड्स भी बन जाएंगी। तो वो एरिया एकदम अपलिफ्ट होगा। अभी क्या कि वहाँ बिज़नेस देखिएगा, जैसे ये ब्रिज चल पड़ेगा ग्रोथ वहाँ शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बिज़नेस बढ़ेगा, 4-4 गुना बिज़नेस बढ़ेगा, लोगों की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बनेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होएगा। क्योंकि ये चल रहा था तो सीवरेज पानी बहुत ज़रूरी था, तो सीवरेज पानी का 100 करोड़ का टेंडर लगाया, और उसमें से 29 करोड़ का एक लगा, 32 करोड़ का एक लगा, 8 ट्यूबवेल चलाए, जो भी किया, मगर वो साइमल्टेनियसली सीवरेज पानी भी लोगों को हम पूरा क्लियर करवा रहे हैं। फिर ढाकी के बाद जब आप उधर जाओ तो ग्रोथ धीरे की साइड जाती है, तो वहाँ एक छोटा सा ब्रिज है धीरे में,
और उसमें क्या था कि गाड़ियाँ ही क्रॉस नहीं कर सकती थी। जब गाड़ियाँ नहीं क्रॉस कर सकती थी तो लोग जाएंगे कैसे। फिर वो धीरे का ब्रिज का काम, मैं पीछे आप गया था इंस्पेक्ट करने, उसके 4 पिलर पड़ने हैं बड़े बड़े, वो 3 डल चुके हैं, उसमें एक रह गया, मानसून के बाद डलेगा तो एक वहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर जब हम एकदम आगे जाएँ तो वहाँ तलवाड़ा जटा सिमली गुजरा, इधर सिमली राइयाँ इधर जगह, तलवाड़ा जटा हाईवे के उस पार है। वो पुल का काम 2018 एंड में हमने चालू करा दिया था। उसका एक टेक्निकल इशू आया था, वो हम उसको क्लियर कर पाए, तो फिर वो ब्रिज, तो इस पूरे इलाके की ग्रोथ को ओपन किया ताकि अगले 10 साल में पठानकोट में से कोई यहाँ से निकले तो उसको दूर ना जाना पड़े। क्योंकि आप अगर हम डलहौजी रोड की बात करें, यहाँ 10-15 किलोमीटर का एरिया डिफेंस ने रोक रखा है। डिफेंस हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हम लकी हैं कि यहाँ डिफेंस है, यहाँ एमुनेशन डिपो है, तो रिस्ट्रिक्शन से हम नहीं बना सकते, मगर इधर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ये जो ब्रिजेस का काम था ये शुरू हो चुका, लकीली ढाकी का शुरू हो चुका, धीरा का शुरू हो चुका, तलवाड़ा जाटा 30% कंप्लीट हो चुका। अब शहर की जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी एलिवेटेड ट्रैक की, जो था इस बजट में सीएम साहब ने स्पेशली इसको गवर्नर से क्लियर कराया और एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट पूरे पंजाब का बनाया। मैं थैंक्स करता हूँ सीएम साहब का इस मामले में कि आइकॉनिक प्रोजेक्ट उनका और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपने सिंगला साहब दोनों का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने बनाया। 240 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसकी भी 4-5 महीने लगेंगे मुझे लगता है काम चालू होने में। इससे सिटी की ग्रोथ और हो जाएगी। सिटी में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम थी, ये ब्रिज के साथ भी मुझे लगता था नहीं ख़त्म होगी। इमीडिएटली इनको रिलीफ दिलवाना था, ऑटो का डिसीजन लिया। हमारे सिटी में 7-8 हज़ार ऑटो चलते थे, ये बड़ी देर से मैं वॉच कर रहा था। तो उसमें क्या था, क्राइम भी था, वहाँ लूट भी होती थी, वहाँ सब कुछ होता था। अब देखो कोई बंदा बाहर से आ रहा है, उसके पास परमिट ही नहीं है तो क्या करोगे, वो तो क्राइम करके भाग जाएगा। तो विद परमिट कॉरपोरेशन में जो हमारी कमेटी के लोग रहते हैं, हम 600 ऑटो चलते हैं, बड़े बढ़िया चल रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। सीवरेज पानी में 8 ट्यूबवेल लगवा चुका हूँ, 7 लग रहे हैं, 6 और लगने हैं। और 150 किलोमीटर की सीवरेज पाइपलाइन, 190 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, इसके काम ग्राउंड पे चल रहे हैं। ये एक मेजर था। प्लस चूँकि अब सीवरेज भी डलना था, ये डलना था, रोड्स का काम पूरे शहर का चल रहा है। सिटी हमारी सेफ़ नहीं है। मुझे सीएम साहब ने एक कमेटी में बनाया हुआ है मेंबर अर्बन का पंजाब का। हमारी सिटी आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2 सिटीज़ को भी 2 स्टेट्स को भी कनेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी क्या हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी 15 करोड़ 25 करोड़ सीएम साहब ने दिया, उसमें से मैंने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो गया, उसका डीपीआर भी जाएगा चंडीगढ़। हम एपी के रोड, ट्रस्ट रोड, सर्कुलर रोड, ढांगू रोड, जितनी हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं जिसमें सिटी से लोग आते हैं, उसमें कैमरास लगवा रहे हैं, उसमें डस्टबिन्स लगवा रहे हैं, सिटी को हाईटेक बना रहे हैं। तो ये 1 साल में लोगों को दिख जाएगा। जैसे अभी रोड्स बन रही हैं उसके बाद ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सिटी की एक बेसिक चीज़ें थी। प्लस एजुकेशन में ईटीटी का एक इंस्टीट्यूट खुलवाया है, वो उसका भी काम चल रहा है लमीनी में। उसमें हर साल 200 बच्चे हमारे वो शॉर्ट जॉब उनको है, उनको टीचर की शॉर्ट जॉब मिलेगी। प्लस लमीनी एक इतना बड़ा स्कूल है हमारा, और किसी टाइम 4000 बच्चे थे, वो कोएड नहीं था, अब कोएड कराया उसको। हमारी वहाँ की बच्चियाँ इधर पैदल आती थी, इतनी दूर दूर जाती थी, वहीं पढ़ रही हैं। स्कूलों में एक घियाला गुड़ा हमारा विलेज है, उसमें बच्चियाँ 3-3 किलोमीटर दूर जाती थी, उसको 10th तक कराया। तो ये एजुकेशन में छोटे छोटे डिसीजन बहुत करे हैं। और अब मैं कम्युनिटी हॉल्स बनवा रहा हूँ, 12 कम्युनिटी हॉल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशन 12 कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ उन इलाकों में जहाँ ज़रूरत है। उधर डिस्पेंसरी भी साथ वहीं होएगी। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट कहे हैं कि हम भगवान करे ये कोविड का टाइम निकले, हम डेवलपमेंट शुरू करती है, ये सब हम अचीव कर लेंगे। सिर्फ एक एलिवेटेड ट्रैक है, उसका काम चालू हो जाएगा, क्योंकि वो 3-4 साल का प्रोजेक्ट है, वो चालू हो जाएगा। बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये हम भगवान की आशीर्वाद से, सीएम साहब की ब्लेसिंग से कंप्लीट कर लेंगे। सर, अभी आपने शहर की बातें बताई कि शहर में हम काफ़ी विकास करवा रहे हो, पर लोगों का तो ये कहना है कि जो विकास पिछले सत्ता में जो सरकार थी उस दौरान हुआ, अभी तक वो 3 साल में नहीं हो पाया। देखो जी, ऐसा है, मेरी जजमेंट और हमारे गवर्नमेंट की जजमेंट तो 5 साल बाद ही होगी ना। अभी तो काम चल रहे हैं। अब ब्रिज कब से रिक्वायरमेंट थी,
अब आपको ही बोलता हूँ, 50 साल से लोग, हर बंदा आके कमिट करके बोल रहा था मैं कराऊंगा, तो हमारी सरकार में चालू भी हो गया ना, फिर आप कैसे कह सकते हो। और शहर की इधर एक होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही वैसे है। कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ, जनता को सब मालूम है। शहर की मेजर रिक्वायरमेंट वो ब्रिजेस थे। आप देखो ना, जो एक मेजर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री थी, मैं इंडस्ट्री ना लाकर कुछ और कर दूं। शहर की मेजर रिक्वायरमेंट ये ब्रिज था, मैं ब्रिज ना लाकर कुछ और कर दूं तो फ़ायदा क्या हुआ। फिर जनता भी जवाब दे रहती है 5 साल बाद। तो मुझे लगता है कि जो शहर की मेजर रिक्वायरमेंट है, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ता है। हम 3 साल मरे हैं इन कामों के लिए, और स्वर्ग हमें ज़रूर मिलेगा सिटी को। और मैं रोज़ इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, और मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने किसी से अप्रिसिएशन लेनी है या सरकार ने किसी से अप्रिसिएशन लेनी है। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, ये मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ है 5 साल में कंप्लीट करने का, और लोगों ने विश्वास देकर हमारी सरकार को बनाया। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि ये 5 साल में हम इन चीज़ों को, जो हमारी शहर की मेजर रिक्वायरमेंट है, उसको ख़त्म करें। बाकी हार जीत ये वो बात की बात होती है, वो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ जी। पठानकोट में आपको लगता नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 2 लोग काम करेंगे तो 2 पार्टनर भी बनेंगे, उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। आपकी वाइफ के साथ भी आएगा, आपके ब्रदर के साथ भी आएगा। तो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कई बार आप डिस्कशन में आते हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं, अंदर ही हो जाते हैं, कई बार बाहर आ जाते हैं। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना भी एक हेल्दी साइन है। तो मेरे भी आते हैं, कईयों के कईयों से आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो उसमें डिस्कशन होती है, डिस्कशन में चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो जब काम करोगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएंगे ही। अब जैसे 50 वार्ड है जी, अब पैसा उतना है, एक वार्ड में ज़्यादा देना है, एक वार्ड में कम देना है। वो एक बंदा कहेगा मेरे को कम दिया, ज़्यादा दिया। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे, मगर है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज़ कर जाते हैं। तो ये तो पार्ट ऑफ दी नेचर है, चाहे फैमिली है, चाहे सोसाइटी है, चाहे पार्टी है। ये है कि फेयर होना चाहिए काम, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब तक हमारे पास सेटअप नहीं था, प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन ऑक्शन ही नहीं होती थी। मुझे पीछे पता चला, फिर अब सारी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन ऑक्शन करा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करके चलना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। अब आप कोई इंसाफ करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। जिसको अच्छा लगेगा ठीक है, जिसको नहीं अच्छा लगेगा, उनको आज लगता अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है बाद में रियलाइज़ कर जाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका यही काम होना चाहिए कि लोगों के हित में इम्पार्शल होकर ट्रांसपेरेंटली इंसाफ करना चाहिए। वो बाद में है कि किसको अच्छा लगे, किसको ना लगे। आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी और सड़कें, ठीक है, सड़कों का निर्माण आप बता रहे हो कि जैसे काफ़ी पठानकोट सिटी में चलेगा ना, गांव में कैसे रहेगी सड़कों की हालत? और एक चीज़ और, बिजली के बिल की बात करें, बिजली की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, तो फिर कांग्रेस सरकार में बिजली के बिल इतने क्यों बढ़े? बिजली के बिलों के रेट क्यों बढ़ाए गए? उसमें देखो, सीएम साहब वर्क कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट पिछली सरकार साइन कर चुकी है, और उसमें कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट्स में भी आपको जस्टिफाई करना है। और आप, बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आप स्टोर नहीं कर सकते। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो आप स्टोर नहीं कर सकते, वो आप इमीडिएट देनी पड़ती है। तो सीएम साहब और सारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है कि जो पुरानी सरकारें एग्रीमेंट साइन कर गई थी, उसमें से लोगों को बीच में से कैसे निकालें। ये तो 4 महीने कोविड के चक्कर में सबका ध्यान इधर लग गया, और मैं कमेंडेबल जॉब की है सीएम साहब ने। अगर पूरे इंडिया का देखा जाए तो मुझे लगता है इसके ऊपर करेंगे। मैं अपनी सिटी की बात करूं तो मैंने 20 MVA का ट्रांसफार्मर लगवाया। लोड कम करने के चक्कर में हमने कम से कम 25 के छोटे ट्रांसफार्मर लगाए हैं। 33 kVA की मैं तारें बाहर निकलवा रहा हूँ। अभी भी मेरा एक एरिया मनवाल के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं रोज़ टीम के साथ बैठ के हम किस तरीके से उस अपना खानपुर, वडेरा मोहल्ला, इंदिरा कॉलोनी जो लाइट जाती है, उसको कैसे हम कर सकें, वो भी हम देख रहे हैं। तो जो लोकल है उसके ऊपर पावर पे काम कर रहा हूँ। रेट्स के ऊपर सीएम साहब बड़े ज़ोर से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो जल्दी इस पे डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं पिछली सरकार के। लीगली कैसे उसको निकल सकते हैं, वो अपने एजी सबसे सलाह लेकर ज़रूर कर रहे हैं वो। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे 3.5 साल, जी पहले बता दिया कि सरकार बने 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक पठानकोट मार्केट कमेटी के चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त हुए? देखो, वो सीएम साहब का डिसीजन है, वो मेरा नहीं है।
उसके ऊपर मुझे लगता है कि जल्दी होना है वो, और वो अपॉइंट भी हो जाएंगे वो, क्योंकि लिस्ट आपकी एक एक निकलती है, नहीं है इकट्ठी निकलती है। तो बाकी तो सारे कर चुके हैं, वो एक यही रह गया, तो ये भी जल्दी डिसीजन हो जाएगा जी। तो कोरोना के ऊपर लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? मैं तो कोरोना के ऊपर लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों का थैंक्स करना चाहता हूँ कि आज कल भी हमारे एक ट्रू नेट से केस आया है और मैं रोज़ फॉलोअप कर रहा हूँ। 273 सैंपल का कल भी रिज़ल्ट आया आज सुबह। उसमें से कॉन्टैक्ट के 2 निकले हैं, जो ऑलरेडी एक था, और एक माइग्रेंट बाहर से आए थे, एक ट्रू नेट से आया। मैं लोगों का इसलिए थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो सीएम साहब ने, हम सब ने रिक्वेस्ट करी, लोगों ने उसको सुना और आज लगता है हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। मगर एक वरीसम चीज़ ये है कि ये फैल रहा है। किसी टाइम देश में 1000 केस नहीं रोज़ के होते थे, ओवरऑल कंट्री के 3000 केस नहीं थे, अब 33000 केस रोज़ के हो रहे हैं। तो अगर वुहान से निकल कर केस चाइना में पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है फिगर, और डेथ्स कितनी हो चुकी हैं इंडिया में, किसी स्टेज पे रोज़ की 250 डेथ्स थी। मैं कल चेक कर रहा था, वो तब 615 हो चुकी हैं, रोज़ की 630 हो चुकी हैं। तो नंबर ऑफ़ केसेस इज़ डायरेक्टली किसी तरीके से प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ डेथ्स। मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक वैक्सीनेशन नहीं बनी है, ऑक्सफर्ड भी लगा है, सब लगे हैं। मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर तक प्रॉपर वैक्सीनेशन तो नहीं, क्योंकि टाइम लगता है। हम क्रिटिकल पेशेंट को बचाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और ICMR ये सब मिलके कर लेंगे। मास्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नमनेस है और हवा में कोई छींक मार दे तो हवा में 2-2.5 घंटे रह जाता है। ICMR अभी स्टडी कर रही है कि 2 घंटे रहता है, 5 घंटे रहता है, 6 घंटे रहता है, मगर हवा में रहता है। तो मैं लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम लड़ाई जीते हैं। जहाँ एरिया कंटेन करते हैं, आप कभी हमें तंग नहीं करते। परमात्मा की दया से अभी तक 2 एरिया ही कंटेन करने पड़े, हमारा अनंतपुर कुलियाँ और पठानकोट में, जो मैंने पीछे अंदरून बाज़ार किया था। भगवान करे आगे ना ही करना पड़े। मैं लोगों को ये बोलूँगा कि ये जो है जी मास्क, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जब भी घर से निकलें, जब तक आप घर में वापस ना आए, एक तो हाथ धोए बिना अपने मुंह को ना हाथ लगाएं, मास्क नहीं उतारना जी, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है। डिस्टेंस मैटर करता है, मास्क मैटर करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल 21 सैंपल लिए एक परिवार से, उनके पॉजिटिव आए थे, इकट्ठा रहता है परिवार, 2 पॉजिटिव आए, एक उनकी वाइफ आई, एक उनका कुक आया, बाकी सब नेगेटिव आए। घर बड़ा था तो इसलिए डिस्टेंस मैटर किया। हरिनगर में एक परिवार में से हम वरी हो गए, 9 में से 8 लोग पॉजिटिव आ गए, छोटा घर था, बच्चों को हो गया। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक मास्क ना उतारें, अपना रोज़ का जैसे ही सिम्टम आए साहब, जैसे ही सिम्टम आए, मैं चैलेंज नहीं करता प्राइवेट डॉक्टर्स को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी सिटी में तो मेरा बहुत साथ दिया, मगर जो दवाई और जो प्रोसीजर सिविल हॉस्पिटल और चिंतपूर्णी में है वो प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं फॉलो कर रहे। तो कोई, जैसे पीछे एक आर्मी अफसर आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे मना किया कि टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट कराने के पॉजिटिव आ गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको कोई सिम्टम आता है प्लीज़ टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि इसकी दवाई तो नहीं है, मगर इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़रूर है जो हमने सबसे सीख कर करे हैं, और उसकी ट्रीटमेंट हम सिविल हॉस्पिटल के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से बेटर करा सकते हैं। आगे फैलने से रुकेगा और जान बचेगी उसमें। तो सिम्टम से ज़रूर कराएं, अपना टेम्परेचर ज़रूर चेक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिगरेट मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, स्मोकिंग छोड़ दो भाई। जो लोग स्मोक करते हैं प्लीज़ छोड़ दो एकदम, क्योंकि स्मोकिंग सबसे डेंजरस है इस टाइम, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स, राइट। हमें वायरस को ग्रो नहीं करने देना। आप स्मोक करते हो, लंग्स को और चौक करते हो, वायरस की ग्रोथ हो जाती है। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, एक्सरसाइज करें। बच्चे जो हैं छोटे, वो 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें, जो बड़े हैं 3 घंटे, आधा घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। तो ये एक बेसिक प्रिकॉशन है जिससे सब लोग बचें, हम बच सकते हैं। कर्फ्यू लगा है, धारा 144 सीएम साहब ने लगाई है, 5 लोगों से ज़्यादा ना इकट्ठे हों जी, और शादी में 30 और 20 लोग अलाउड है। प्लीज़ ये जो हमने सीएम साहब ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, हम आपको ये डिसिप्लिन बनाए, इसीलिए बनाया है कि हम बच सकें। इसका पालन ज़रूर करें। आज हमारे 31, कल तक 31 एक्टिव केस थे,
आज 4 ऐड हुए हैं तो 35 हो गए हैं, कल 4 रिलीज़ हो रहे हैं, तो कंफर्टेबल अभी पोजीशन पे हैं। मगर वरी है जी, क्योंकि 9 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि मास्क नहीं उतारना साहब। जैसे आपने पहना है, ये 3 प्लाई मास्क है, ये एकदम बढ़िया है। मैं इसलिए N95 पहनता हूँ क्योंकि मेरी लोगों को मिलना बहुत होता है, तो मैं इसलिए 95, मगर मास्क ना कोई उतारे। ये मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। रात को 10 बजे के बाद मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक दूसरों के घरों में मत जाएं। सबके घरों में बुज़ुर्ग लोग हैं, एक दूसरे के घर में बिल्कुल ना जाएं। बैठ के साथ में खाना प्लीज़ ना खाओ, 2 महीने मत खाओ, 3 महीने मत खाओ। और साथ में वॉक भी करनी जानी है तो प्लीज़ ग्रुप्स में मत जाओ, अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। ये नहीं है कि 15-15 लोग एक ही ग्रुप में चलकर, भगवान ना करे किसी को एक में हो तो सबको दे देंगे, वो फिर घर ले जाएंगे। तो ये 2-3 महीने हमें निकालने हैं। मुझे लगता है ये जो मेरी अर्ज है और सीएम साहब की भी अर्ज है, ये लोग ज़रूर माने तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, फैलने से बच सकते हैं। ये तो थे पठानकोट के विधायक अमित विज जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ कुछ मुद्दों पे चर्चा की है। मैं आपको यूं ही किसी और शख्सियत के साथ भी मिलवाता रहूँगा। तब तक के लिए नीरज ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।